सुषमा नया सुश्रों में जो आज का विषय है वो एक नारीवादी विषय है तथा महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा और सामाजिक समस्या का विषय है। विश्व के समाज चाहे कितने आधुनिकतम क्यों न हो और हम आज वैश्वीकरण में अपने आप को संचार साधनों के बीच में उत्तर आधुनिक क्यों न कहते हों, लेकिन महिलाओं से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वॉयलेंस हैं, क्राइम हैं और विभत्स घटनाएं हैं, वो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। उन्हीं घटनाओं में से एक समस्या है डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की। जब हम बात करते हैं भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज भी विश्व के अन्य समाजों की तुलना में महिलाओं के संबंध में जो निर्मम अपराध होते हैं उनसे मुक्त नहीं हो पाया है। वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ के आसपास है सेंसस 2011 के अनुसार, जिसमें 58 करोड़ महिलाओं की संख्या है और इनमें से भी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये कहते हैं कि आधा से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होती हैं, पीड़ित होती हैं। यह बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय तो है ही, साथ ही यह भी चिंता का विषय है कि महिलाएं बहुत कम संख्या में हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जाती हैं या फिर कोई न्यायिक और कानूनी जो है संरक्षण लेती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ महिलाओं का खुल के न आना और साथ ही रिपोर्ट दर्ज न कराने के पीछे उनके अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, आर्थिक कारण और दबाव हो सकते हैं। वजह कुछ भी हो, उस समाज में जब हम महिला सशक्तिकरण के रूप में निरंतर प्रगति कर रहे हों, उस हालात में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा एक बहुत ही चिंता का विषय है। किसी भी समाज में महिलाएं हिंसा का केंद्र रहती हैं, चाहे वह हिंसा सार्वजनिक या सामाजिक हो या घरेलू और पारिवारिक स्तर पे क्यों ना हो। पारिवारिक स्तर पे की जाने वाली हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस कहलाती है, जिसमें महिला के साथ रहने वाले उसके अपने सदस्य महिला के विरुद्ध वायलेंस क्रिएट करते हैं। घरेलू हिंसा के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि होने के बाद और लंबे अथक प्रयास के बावजूद ऐसी महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय संसद में 2005 को एक एक्ट पारित हुआ, जिसे डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहा गया। डीवी एक्ट के अनुसार घर के सदस्यों के द्वारा, चाहे वो सदस्य महिला हो चाहे वो पुरुष हो, पुरुष या महिला सदस्य के द्वारा घर की किसी माँ, बहन, बेटी या फिर कोई अन्य रिश्ता हो सकता है, महिला के विरुद्ध जो है शारीरिक, मानसिक, लैंगिक या फिर मौखिक रूप से कोई क्षति पहुँचाई जाती है, तो वह डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के आने से पहले महिला पारिवारिक स्तर पर यदि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती थी तो इसके लिए प्रावधान था 498 कॉ के तहत महिला मामला दर्ज करा सकती थी। लेकिन इस एक्ट की एक कमी कहिए या फिर सीमा कहिए, इसमें महिला को भरण पोषण और आवास से संबंधित सुविधाएं नहीं थी, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत महिला को यह संरक्षण और भरण पोषण और साथ ही निवास की सुविधा भी दी जाती है। इस रूप में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिला के अधिकारों को विस्तार करता है। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणियां भी इस एक्ट के द्वारा निर्धारित की गई हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो घरेलू हिंसा है उसको 4 श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया है, श्रेणीबद्ध किया गया है, बांटा गया है। जो श्रेणी है वह है शारीरिक हिंसा की। शारीरिक हिंसा यानी कि फिजिकल वायलेंस के अंतर्गत यह माना गया है कि यदि किसी महिला पर फोर्स का या फिर बल का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उसके शरीर को किसी भी तरह से हानि पहुंचाई जाती है या फिर बल का अनुचित प्रयोग किसी भी रूप से किया जाता है, तो वह फिजिकल वायलेंस है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है लैंगिक हिंसा की, सेक्सुअली वायलेंस की। डीवी एक्ट यह मानता है कि ऐसा कोई दुर्व्यवहार जो कि महिला को स्वीकार्य न हो, लैंगिक भेदभाव से पूर्ण हो तथा कहीं से भी सम्मानजनक ना हो और जिसके लिए एक महिला अस्वीकार उस व्यवहार को करती हो, वह लैंगिक हिंसा है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है। तीसरी जो कैटेगरी है मौखिक और भावनात्मक हिंसा की, यानी कि वर्बल और इमोशनल वायलेंस की। यहाँ पे 2 कैटेगरी को जोड़ा गया है। डीवी एक्ट के अनुसार घरेलू स्तर पर यदि कोई ऐसी टिप्पणी जो कि महिला को स्वीकार्य न हो, जिसमें कि उसका अपमान किया जाता हो, साथ ही मौखिक रूप से हास्य या अपमानजनक कोई भी बात, गाली गलौज और मौखिक रूप से महिला को असम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाना, जिसमें कि लैंगिक भेदभाव
आता हो और जो महिला को कहीं से भी स्वीकार्य न हो, अप्रिय लगते हों और महिला का गौरव और सम्मान कम करते हों, उन्हें मौखिक हिंसा कहते हैं। इस श्रेणी को विस्तार किया गया है और माना गया है कि यदि कोई महिला या लड़की शिक्षा ग्रहण करना चाहती है और उसे शिक्षा जैसे मूल्यपरक कार्य से वंचित किया जा रहा है तो वह भावनात्मक हिंसा है। और अगर विवाह के लिए भी किसी न किसी तरह से मनोमार्जन करके, भावनात्मक दबाव बना करके तैयार किया जा रहा हो ऐसे कार्यों के लिए, जिसे नॉर्मली जो है कोई महिला अवॉइड कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, लेकिन इमोशनली मनोमार्जन उसका करते हुए किसी भी कार्य के लिए तैयार किया जाना भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। आर्थिक हिंसा के रूप में डीवी एक्ट ने महिलाओं को पारिवारिक स्तर पर काफ़ी अधिकार दिए हैं। इसके अंतर्गत ये माना गया है कि एक महिला को अपनी योग्यता, दक्षता, कार्यकुशलता, कौशल और स्किल के आधार पे अपने अनुसार किसी भी कार्य को चुनने का अधिकार है। वो उस कार्य को अपना रोजगार बना सकती है। रोजगार के द्वारा जो लाई गई अर्निंग है उस पे उसका पूरा अधिकार है। उस अर्निंग को खर्च करने का भी उसको पूरा राइट है। डीवी एक्ट महिलाओं को यह भी अधिकार देता है कि जो महिलाएं कार्य के प्रति इच्छुक नहीं हैं उन पे फोर्सफुली दबाव बना करके जबरन किसी रोजगार को नहीं कराया जा सकता। यह एक्ट यह भी मानता है कि घर में जो साधारण सी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करने का एक महिला को पूरा अधिकार है। यहाँ यह भी अधिकार महिला को दिए गए हैं कि यदि एक महिला और उसके शिशुओं की रोटी, कपड़ा और दवाइयाँ जैसी मूलभूत आवश्यकताएं यदि पूर्ति नहीं हो पा रही हैं तो वह डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। इस तरह से आर्थिक रूप से कोई भी बदसलूकी महिला के साथ नहीं की जा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने महिलाओं को घरेलू रूप से संरक्षित करने के लिए इस प्रकार से 4 श्रेणियां बनाई हैं। यदि इन चारों श्रेणियों में से और उनकी भी उप श्रेणियों में से कोई भी महिला की आवश्यकता यदि पूर्ति नहीं होती है और कहीं भी उसको फोर्स किया जाता हो किसी भी कार्य करने के लिए, या अभद्र टिप्पणियाँ या फिर जो है लैंगिक असमानता का उसे आभास होता हो, उसके गौरवशाली जीवन पे या गरिमा पे कोई भी कुठाराघात होता हो, तो वह डीवी एक्ट के तहत केस दर्ज करवा सकती है। डीवी एक्ट के केंद्र में महिला है। यहाँ महिला माँ, बहन, पत्नी या फिर बेटी के रूप में हो सकती है या फिर लिविंग टू पार्टनर के रूप में भी हो सकती है। यदि कहीं कोई महिला व्यथित हो रही है तो उसे न्याय डीवी एक्ट के अनुसार एक प्रोसीजर के तहत मिलता है। डीवी एक्ट 2005 के अंतर्गत धारा 12 और प्रारूप 2 का आवेदन कोई भी महिला कर सकती है, जिसकी कानूनी जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल है। एक्ट 2005 के अनुसार विक्टिम को शुल्क पे कोई भी वकील रखने की ज़रूरत नहीं है। इस कानून का संरक्षण विक्टिम या फिर उसका कोई निकटतम परिचित भी ले सकता है। विक्टिम यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका भी प्रावधान इस एक्ट के अनुसार किया गया है। कानून का क्रियान्वयन कुछ इस प्रकार होता है कि संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त करता है, वह रिपोर्ट तैयार कर मजिस्ट्रेट को देता है। इसके बाद रिपोर्ट की जो प्रतियां होती हैं वो संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट और संबंधित क्षेत्र सेवा प्रदाता को। घरेलू हिंसा धारा 23 के अंतर्गत उपधारा 2 के अधीन मामला फाइल होता है तथा शपथ पत्र 3 में दर्ज होता है। यहाँ एक बात स्पष्ट रहे, बहुत प्रगतिशील पुरुष और महिलाओं द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मूवमेंट चलाए जा रहे हैं उन पे तब पानी फिर जाता है जब घरेलू स्तर पे परिवारजनों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसाएं की जाती हैं। वो हिंसाएं मौखिक, शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से हो सकती हैं। महिलाओं को कानूनी, न्यायिक, शैक्षणिक और तमाम अधिकार दिए जाना एक अलग बात है, लेकिन समाजशास्त्र में परिवार संस्थाओं की संस्था मानी गई है, एक बेसिक इंस्टीट्यूशन मानी गई है। जब तक पारिवारिक स्तर पर महिलाओं को सशक्त नहीं किया गया तब तक विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही ज़मीनी स्तर का है, वह व्यापक नहीं हो सकता। उम्मीद है आज का विषय महिलाओं और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा।